क्लास 7th की बुक सामाजिक विज्ञान के पार्ट 1 से 23 तक के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो है। यह वीडियो राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे रीट एग्जाम्स, स्कूल लेक्चरर, पटवारी भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूरे 1 से 23 पार्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। मैं निरंजन कुमार अध्यापक, आप देख रहे हैं रियल जेके ज्ञान चैनल। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, पर्वत, पठार, अधिवास, मैदान। तो इसमें से इसका सही ऑप्शन होगा ग, अधिवास। ये प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है। पर्वत, पठार और मैदान ये प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृति है। देखिए, पर्वत ऐसे स्थान होते हैं जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से 600 मीटर से अधिक ऊंचे और सैकड़ों किलोमीटर लंबे होते हैं। समुद्र के नीचे भी पर्वत है। प्रशांत महासागर में मानाकी पर्वत समुद्र की तले से 10,205 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है। पठार की बात करें तो कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे चौड़े भूभाग होते हैं जो ऊपर से समतल होते हैं, और इनका अधिकांश उपयोग जो होता है चारागाहों के रूप में किया जाता है। मैदान समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। औसत समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर से भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे कहते हैं? ऑप्शन, द्वीप, प्रायद्वीप, सागर, महासागर। देखिए, ऐसा स्थलीय भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ख ऑप्शन सही है। दक्षिण भारत भी एक प्रायद्वीप है। दक्षिणी भारत को भी एक प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? ऑप्शन, हरिकेन, टोर्नेडो, टाइफून, विली विलेज। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। क्या उत्तर सही है इसका? देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, कैरिबियन सागर व मैक्सिको में टोर्नेडो, चीन व जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विलेज तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, कैरिबियन सागर व मैक्सिको में टोर्नेडो, चीन व जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विलेज तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। तो वायुयान ये उड़ते हैं समताप मंडल में। ऑप्शन क्या सही है? देखिए, यहाँ हम मंडलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, क्षोभ मंडल पृथ्वी से और 13 किलोमीटर की लगभग ऊंचाई में क्षोभ मंडल स्थित होता है, और यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कि वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, बादलों का बनना। ये सब इसी क्षोभ मंडल में घटनाएं होती हैं। 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक लगभग समताप मंडल होता है। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान समान होता है। यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है जो कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल इसको कहा जाता है, और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस ही परत में जल जाते हैं। 80 से लेके और 400 किलोमीटर तक लगभग आयनमंडल होता है, और ये संचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेडियो तरंगें यहीं से परावर्तित होकर वापस लौटती है। और 400 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल होता है, और जिसमें अत्यंत विरल गैसें होती है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, जिसकी खोज अभी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन, 25 मार्च, 22 मार्च, 15 मार्च और 10 मार्च। जल दिवस यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ख ऑप्शन सही है। अगला देखिए, वान झील किस देश में स्थित है?
ऑप्शन अमेरिका, ब्राज़ील, ईरान, तुर्की। तो इसका घ उत्तर सही है तुर्की। वान झील यह तुर्की में स्थित है और यह विश्व की सबसे खारी झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनिए। पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और मिस्र। पोल्डर यह नीदरलैंड में पाए जाते हैं, ऑप्शन ग सही है। देखिए, नीदरलैंड का उत्तरी पश्चिमी भाग समुद्र तल से लगभग 1 मीटर ऊंचा है, जो ज्वार के समय डूब जाता है। और इस समस्या से बचने के लिए समुद्र और स्थल के मध्य एक कृत्रिम बांध बनाया गया है। बांध द्वारा ऐसी सुरक्षित भूमि को ही पोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं उसे कहा जाता है? उद्यान भूमि, चरागाह भूमि, परती भूमि, कृषि भूमि। क्या सही है? उद्यान भूमि वह भूमि होती है जिस पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं। देखिए, चरागाह भूमि क्या होती है? चरागाह भूमि की हम बात करें तो चरागाह भूमि वह सार्वजनिक भूमि होती है जिस पर पशुओं को चराया जाता है, उसे चरागाह भूमि कहते हैं। वर्तमान प्रति भूमि ऐसी भूमि होती है, भूमि का उपजाऊ बढ़ाने के लिए किसान द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है, तो उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाता है। बंजर भूमि ऐसी बेकार पड़ी भूमि जिसे कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता है। और कृषि भूमि ऐसी भूमि होती है जिस पर खेती की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं? ऑप्शन कोनधारी वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और भूमध्य सागरीय वन। तो रसदार फलों वाले वन ये पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वन, ऑप्शन घ सही है। देखिए, महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से और 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाने वाले वनों को भूमध्य सागरीय वन कहा जाता है। और भूमध्य सागरीय वन पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर के किनारों पर पाए जाते हैं। और फलों की कृषि के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। यहाँ भी एक प्रश्न बन रहा है, फलों की कृषि के कारण ही जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है, उनको विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ली बलिदान संबंधित है? ऑप्शन वन संरक्षण, कृषि उत्पादन, औद्योगिकरण, तकनीकी विकास। खेजड़ली बलिदान ये संबंधित है वन संरक्षण से, ऑप्शन क्या सही है। देखिए, 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर अपना बलिदान दिया था। और प्रति वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहाँ पर लगता है। यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल, तेलंगाना। थार का मरुस्थल यह राजस्थान में स्थित है, क्या ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल, झारखंड। राजस्थान में नहीं, केरल में नहीं, झारखंड में नहीं, तो जम्मू कश्मीर यह राज्य है बर्फीला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन मैदान, पर्वत, पठार और नदी। खादर शब्द का संबंध यह मैदान से है, क्या उत्तर सही है। देखिए, हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहाँ कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं उसे भाबर कहते हैं। यहाँ भाबर में नदियाँ भूमिगत हो जाती है और इसके निकट ही दलदली क्षेत्र पाया जाता है जिसे तराई प्रदेश कहते हैं। नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को बांगर कहा जाता है, जहाँ पर नदियाँ
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बिछा देती है उसे बांगर कहा जाता है, और यदि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछाई जाती है तो उस मैदान को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? देखिए इसमें कोरोमंडल, कोंकण, कन्नड़ और मलाबार। तो यहाँ कोरोमंडल यह पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान, जैसा आप इस मैप में देख रहे हैं, पश्चिमी तटीय मैदान में कौन कौन से हिस्से आते हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मलाबार तट। हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, यह उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट यह पूर्वी तटीय मैदान के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो सत्य है वह है? मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है। समाज व्यक्तित्व का विकास करता है। उपरोक्त तीनों बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ऑप्शन लोकतांत्रिक, समानतावादी, मानवतावादी, उपयुक्त तीनों ही। यहाँ पर उपयुक्त तीनों ही सही है, द उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र बढ़ावा देता है। ऑप्शन असमानता को, समानता को, विशेष अधिकारों को और भेदभाव को। लोकतंत्र बढ़ावा देता है, ब सही है, समानता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत देने का अधिकार है। अमीर को, पुरुष को, पढ़े लिखे को, सभी वयस्क नागरिकों को। तो मत देने का अधिकार ये सभी वयस्क नागरिकों को है, द ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का पहला शिक्षक होता है परिवार, विद्यालय, मित्र, माता। माता यह बालक का पहला शिक्षक होता है, द ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई प्रसिद्ध है राजनीति के लिए, शासन के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए और इनमें से कोई नहीं। मीराबाई ये प्रसिद्ध है ईश्वर भक्ति के लिए, यहाँ पर से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है पहला, दूसरा, छठा और 10वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है, ए ऑप्शन सही है। देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है। ऑप्शन 60.1%, 62.1%, 64.1% और 66.1%। द ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता 66.1% है। यहाँ हम इसके आंकड़े देख लेते हैं। राजस्थान में साक्षरता की प्रगति कैसे हुई इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर मैप के जरिए बताया गया 1951 की हम बात करें तो राजस्थान में साक्षरता थी 8.2%, 8.02%। 1961 में ये बढ़कर होगी 15.21% और 1971 में 19.07%। 1981 की बात करें तो 24.38% यह साक्षरता हो गई और 1991 में 38.55% साक्षरता थी। 2001 में 61.03% ये साक्षरता थी और 2011 की बात करें तो 66.1% यह राजस्थान की साक्षरता हो गई। तो यहाँ पर उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई साक्षरता के क्षेत्र में और ये हमें सभी आंकड़े ध्यान रखने हैं। दूसरा बात करेंगे राजस्थान में महिला और पुरुषों की साक्षरता कितनी कितनी रही। 1951 से यहाँ आंकड़े दिए गए हैं। 1951 में महिलाओं की साक्षरता थी 2.51% और पुरुषों की थी 13.09%। 1961 में महिला साक्षरता 5.82 और पुरुषों की साक्षरता 23.71। 1971 की बात करें तो महिला साक्षरता 8.46% और पुरुषों की साक्षरता 28.74%।
1981 में महिला साक्षरता 11.42% और पुरुष साक्षरता 36.3%। 1991 में महिला साक्षरता 20.44% और पुरुष साक्षरता 54.99%। 2001 में महिला साक्षरता 44.34% और पुरुष साक्षरता 54.99%, जो कि 1991 में थी, वही 2001 में भी पुरुष साक्षरता रही। ये भी अच्छा प्रश्न है। और 2011 की हम बात करें तो महिला साक्षरता 52.1% और पुरुष साक्षरता 79.2% है। तो ये अच्छे आंकड़े हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। ऑप्शन 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011 और 1 अप्रैल 2012। तो राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2011 को। इसका स ऑप्शन सही है। और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक बालिका के लिए प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मेट्रो रेल शुरू हुई जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा में। तो राजस्थान में जो मेट्रो रेल शुरू की गई थी वो जयपुर में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। ऑप्शन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। तो ऑप्शन सही है। राज्यपाल की नियुक्ति यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं हो, वह किसी विधायिका का सदस्य नहीं हो तथा सरकारी और लाभकारी पद पर नहीं हो, ऐसा व्यक्ति राज्यपाल बनने के योग्य होता है। और राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में ही निहित होती है। यहाँ भी अच्छा प्रश्न बन रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है, वो राज्यपाल में ही निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या है। ऑप्शन 250, 545, 200 और 66। तो राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वे 200 है। ऑप्शन से सही है। यहाँ पर देखिए, विधानसभा के गठन हेतु पूरे राजस्थान राज्य को 200 क्षेत्रों में बांटा गया है और ये विधानसभा क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें 34 क्षेत्र यह अनुसूचित जाति और 25 क्षेत्र ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ ए को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर स्तंभ ए विषय और स्तंभ बे सूची। प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, ठीक है। यहाँ पर पुलिस, कृषि, सहकारिता, शिक्षा, वन, मजदूर, संघ। यहाँ पर इस सूची दी गई है, इसको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार ये संघीय सूची के विषय हैं और पुलिस, कृषि, सहकारिता ये राज्य सूची के विषय है। शिक्षा, वन, मजदूर, संघ यह समवर्ती सूची के विषय हैं। तो यहाँ हम सूचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संघ सूची या केंद्रीय सूची, इसमें 97 विषय, 97 विषय होते हैं और इसके अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे, मुद्रा आदि विषयों को रखा गया है। राज्य सूची की बात करें, इसमें 66 विषय हैं। इसके अंतर्गत पुलिस, स्थानीय व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई आदि विषय रखे गए हैं। समवर्ती सूची 47 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह विधि आदि समवर्ती सूची में रखे गए हैं। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को होता है। नेक्स्ट प्रश्न, स्तंभ ए और स्तंभ बे इनको हमें मिलाना है। देखिए,
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय। यहाँ पर स्तंभ है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये कार्यपालिका संबंधित है, विधानसभा विधायिका और उच्च न्यायालय न्यायपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी योजनाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती हैं? भोजन और आवास से, स्वास्थ्य सुविधाओं से, शिक्षा और रोजगार से, उपरोक्त सभी से। तो लोक कल्याणकारी योजना ये उपरोक्त सभी से संबंधित होती है, द ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्यों में सम्मिलित है। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर द ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शासन का प्रमुख होता है। तो शासन का प्रमुख भारत में राष्ट्रपति होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति द्वारा की जाती है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति यह जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय आम चुनाव की प्रक्रिया द्वारा संपन्न की जाती है। संसदीय आम चुनाव की प्रक्रिया यह राष्ट्रपति द्वारा संपन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग में सदस्य होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। मतदाता सूचियां द्वारा तैयार करवाई जाती है। मतदाता सूचियां ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा करवाई जाती है तैयार। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा ये तैयार करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता की न्यूनतम आयु है लगभग 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? तो चंपा में जो संस्कृत अभिलेख मिले हैं ऑप्शन के अनुसार 50, 70 से कम, 150 से अधिक और 100 से अधिक। 100 से अधिक, चंपा में 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख मिले हैं। देखिए, संस्कृत में लिखे अभिलेख बर्मा, श्याम, मलय, प्रायद्वीप, कंबोडिया, अन्नाम, सुमात्रा, जावा, बोर्निया आदि में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबुज के कौन से नरेश ने कुल 326 छंदों में के 4 अभिलेखों की रचना की? ऑप्शन है जयवर्मन, यशोवर्मन, राजवर्मन, बहुवर्मन। ऑप्शन बे सही है, यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कुल 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की। ये 4 अभिलेख थे। पहले अभिलेखों में 50, दूसरे में 75, तीसरे में 93 और चौथे में 108 छंदों की रचनाएं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर के सही कोष्टक में लिखने हैं। जयदेव की कृति का नाम है कादंबरी, रत्नावली, गीत गोविंदम और हर्षचरितम। देखिए, जयदेव की जो रचना है वो है गीत गोविंदम, से ऑप्शन सही है। दक्षिण भारत का राजवंश है। ऑप्शन है प्रतिहार, चालुक्य, गुहिल और चौहान। तो ऑप्शन बे सही है, चालुक्य यह दक्षिणी भारत का राजवंश है। बाकी प्रतिहार, गुहिल और चौहान यह उत्तरी भारत के राजवंश है। और हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, इस वंश का जो राज्य है नर्मदा नदी के दक्षिण से और कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। राष्ट्रकूटों और पल्लवों से चालुक्यों का निरंतर युद्ध होता रहता था। और इस वंश का जो पराक्रमिक शासक हुआ था वो पुलकेशिन द्वितीय हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय हुआ था और इस पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था। तो ये हम चर्चा कर रहे थे चालुक्य के वंश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ ए को स्तंभ बे से सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए कानड़देव, हमीरदेव, महाराणा कुंभा और पृथ्वीराज चौहान। स्तंभ बे अजमेर, जालोर, रणथंभौर और मेवाड़ किससे संबंधित है? तो देखिए, कानड़देव यह जालोर से संबंधित है, हमीरदेव रणथंभौर से संबंधित है, महाराणा कुंभा मेवाड़ से संबंधित है और पृथ्वीराज चौहान ये अजमेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था लीलन, चेतक, केसर और एटक। तो इसका बे ऑप्शन सही है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना का हरावल दस्ता होता है सेना का अग्रिम भाग, सेना के मध्य का भाग, सेना के पीछे का भाग और संपूर्ण सेना। सेना का हरावल दस्ता ये सेना का अग्रिम भाग होता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटुओं की हवेलियां हैं जैसलमेर में,
जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में। पटवों की हवेलियाँ ये जैसलमेर में है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं सिरोही में, जोधपुर में, जसपुर में, उदयपुर में। देलवाड़ा के जैन मंदिर ये सिरोही में, ए ऑप्शन सही है। स्तंभ ए को स्तंभ बे से सुमेलित कीजिए। कुंभलगढ़, रणथंभौर, सोनारगढ़ और गागरोन। और यहाँ पर है स्थानों के नाम झालावाड़, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर और राजसमंद। तो इनको हमें सुमेलित करना है। देखिए कुंभलगढ़ ये राजसमंद में स्थित है। रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है और गागरोन का किला ये झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? कबीर, नानक, दादू दयाल और रामानंद। बे ऑप्शन सही है। ननकाना साहिब ये नानक जी का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से था? बंगाल, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ए ऑप्शन सही है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध यह बंगाल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ ए को स्तंभ बे से सुमेलित कीजिए। कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु। स्थान दे रखे बंगाल, तलवंडी, मेड़ता और बनारस। तो यह हमें सुमेलित करना है। देखिए कबीर ये बनारस से संबंधित थे, मीराबाई मेड़ता से संबंधित और गुरु नानक ये तलवंडी से संबंधित और चैतन्य महाप्रभु बंगाल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग ए को भाग बे से सुमेलित कीजिए। भाग ए में जीण माता, कैला देवी, त्रिपुरा सुंदरी, जमवाय माता और करणी माता। यहाँ पर स्थान दे रखे बांसवाड़ा, जयपुर, करौली, बीकानेर और सीकर। इनको सुमेलित करना है। तो जीण माता ये सीकर जिले में स्थित है, कैला देवी करौली में स्थित है, त्रिपुरा सुंदरी ये स्थित है बांसवाड़ा जिले के, और जमवाय माता ये जयपुर में स्थित है, और करणी माता यह बीकानेर में स्थित है देशनोक स्थान पर। तो ये था क्लास 7 का एसएसटी का किताब का पूरा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।